हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इकोनॉमिक्स के 4 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 5वां लेसन है, उपभोक्ता अधिकार। जैसे कि हमने पिछले लेसन में देखा था कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं। वैश्वीकरण से अभिप्राय था कि जहाँ पर एक देश दूसरे देशों से कुछ वस्तुएं और सेवाओं का आयात और निर्यात करता हो, अर्थात कोई देश दूसरे देश से वस्तुएं और सेवाओं का आयात और निर्यात करता हो, उसे वैश्वीकरण कहते हैं। अब इस लेसन के अंदर हम देखेंगे कि वो जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का आयात और निर्यात तो होता है, लेकिन जो उनका उपयोग करते हैं, जो उनका यूज़ करते हैं, जो उनको इस्तेमाल करते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। और वो सही मायने में कई बार सही नहीं होती, उनको प्रमाणित नहीं किया जाता। उनको प्रमाणित करने के लिए या उनको सुरक्षित करने के लिए कुछ गुणवत्ता और पैरामीटर से पास किया जाता है, लेकिन उपभोक्ता के पास सही जानकारी, सही समय और मार्केट के अंदर पूर्ण जानकारी के बिना उसको शोषित किया जाता है। इसीलिए कुछ नियम और अधिकार बनाए गए हैं जिससे उपभोक्ताओं का संरक्षण रोका जाए। तो आज के हमारे जो लेसन का नाम है उपभोक्ता अधिकार। इस लेसन में हम उपभोक्ता के उन अधिकारों के बारे में देखेंगे कि उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं जब एक उपभोक्ता वस्तु खरीदता है। उपभोक्ता का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, वस्तुओं और सेवाओं को जो उपयोग करता है, जो या उनका इस्तेमाल करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। और उनको खरीदने के मामले में, उनको पहचानने के मामले में जो भी उसके पास अधिकार हैं, जो भी संस्था के द्वारा या हमारे अदालतों के द्वारा जो उसको प्रदान करवाए गए हैं, वो उसके अधिकार हैं कि वो किस प्रकार की वस्तुएं खरीद सकते हैं। तो इस लेसन में हम कुछ ऐसे ही अधिकारों के बारे में और कुछ उदाहरणों से देखेंगे कि किस प्रकार व्यक्तियों के साथ शोषण किया जाता है। जैसे हम शुरुआत करते हैं, ये नीचे कटिंग दी गई है अखबारों की, इसमें कुछ बातें की गई हैं। जैसे पहले कहा गया है, गरीबों को मिलेगी सस्ती दालें, गलत दवाई देने से महिला की मौत। ये कुछ अखबार की कटिंग है जिसमें कुछ न्यूज़ आई है। जैसे नीम हकीमों के विज्ञापन पर सरकार को नोटिस, कि ये जो हमारे यहाँ देसी वैद्य बन जाते हैं कि वो उन्होंने दवाई दे दी, उससे कई व्यक्तियों को नुकसान हुआ, तो सरकार ने उन्हें नोटिस दे दिया कि वो इस तरह की चीज़ें ना दें। सुरक्षा की गारंटी में निहितार्थ हैं कि जो वो हमारे उत्पादक हैं, जो वस्तुओं उत्पादन करते हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी रखी जाए। उपभोक्ताओं के विश्वास पर जो आगे कुछ ये घटना घट रही है कि इसके अंदर कुछ इंटरनेशनल प्राइवेट कंपनी थी लिमिटेड, जिन्हें 2007 में अवार्ड दिया गया था, लेकिन लगातार काम करने की वजह से उन्होंने अवार्ड जीत लिया था, लेकिन कुछ घटना घट गई थी तो उनको एक नोटिस दिया गया था। जो उपयुक्त घटनाएं हैं, जो हमें ऊपर घटनाएं देखी हैं, इन घटनाओं में कुछ समाचार पत्रों के नमूने हैं। उसमें हमें देखने में आया है कि लोग इनको अदालतों के अंदर ले गए हैं और अदालत के अंदर वो न्याय पाने के लिए दृढ़ संघर्ष कर रहे हैं। और वो किस तरह के न्याय को पाने के लिए तरस रहे हैं, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जब उन्हें लगा कि उनके साथ गलत हुआ है, तो विक्रेताओं को यथोचित व्यवहार प्राप्त करने के लिए अपना उपभोक्ता अधिकार का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। कि उनको लगा कि जब वो गलत कर रहे हैं तो उन्होंने कौन से अपने अधिकार हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार में उपभोक्ता, कि जब एक व्यक्ति कोई वस्तु सामान खरीदने के लिए मार्केट में जाता है, तो उनके साथ किस तरह की दशाओं से या किस तरह की नियमों से, पालनों से उनको गुजरना पड़ता है। बाज़ार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के रूप में आती है। कई बार हम वस्तु बेचते भी हैं और वस्तु खरीदते भी हैं, दोनों रूप में हम वहाँ जाते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के रूप में हम पहले वर्णित कृषि उद्योग या सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्यान्वित हो सकते हैं। कि जब हम वस्तु और सेवा निर्माण करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, तो कृषि का उत्पादन हो सकता है या हमारी सेवाएं हो सकती हैं। वकील अपनी सेवाएं दे रहा है, डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहा है, टीचर अपनी सेवाएं दे रहा है, पुलिसकर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बैंक अपनी सेवाएं दे रहा है। तो ये सेवा, इस तरह की सेवाएं भी हो सकती हैं। तो उपभोक्ता की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वो अपनी आवश्यकता और वस्तुओं सेवाओं को खरीदता है। कि जो उसकी आवश्यकता है, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं को खरीदना और सेवाओं को खरीदना होता है।
तो उपभोक्ता के रूप में लोगों के द्वारा उपभोग किए गए जाने वाली ये वस्तुएं अंतिम वस्तुएं होती हैं। अब आपको बता देते हैं वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु वो वस्तु होती है जहाँ पर एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होना बाकी हो या जो कच्चा माल के रूप में वस्तु इस्तेमाल की गई हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए कपास से जो आप कपड़ा बनाते हो, कपड़ा यहाँ पर मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि इस कपड़े से आगे शर्ट बननी है और शर्ट को आगे हो सकता है बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो जब तक ये वस्तु बीच में रहती है जिसके मूल्य में आगे वृद्धि होनी है, आगे इसको बेचना है, तो मध्यवर्ती वस्तु होती है। और दूसरी होती है अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु होती है जहाँ पर उस वस्तु का अंत में उपभोग किया जाए, अर्थात वस्तु को अंत में बेचा ना जाए, उपभोग किया जाए, जहाँ पर वो आखिर में उपभोग करने के लिए बची हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे शर्ट का बताता है कि शर्ट है, आप लेके आते हैं पहनने के लिए, तो आपके लिए अंतिम वस्तु है। अगर यही शर्ट कोई व्यक्ति बेचने के लिए खरीद के लेके आता है तो उसके लिए मध्यवर्ती वस्तु है। तो जो अब आपको शायद समझ में आ गया होगी, अंतिम वस्तु वो वस्तु होती हैं जहाँ पर वस्तुओं का उपभोग अंत में खुद के लिए किया जाए, उसके बाद उसका कोई इस्तेमाल ना किया जाए, उसके बाद उसके मूल्य में वृद्धि ना हो, तो होती हैं अंतिम वस्तु। जैसे कि हमने पिछले लेसन में देखा था कि जो तीसरा लेसन था विकास, जिसमें हमने असंगठित क्षेत्रों के बारे में देखा था कि असंगठित क्षेत्र किस प्रकार लोगों का शोषण कर रहे हैं, कि लोगों को कम कीमत देकर ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, उनसे वो काम भी करवाए जा रहे हैं जो उनके लिए ज़रूरी नहीं है। वो साहूकार वहाँ क्या करते हैं कि उनको ब्याज दर पर, ऊंची ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करवा देते हैं, और जब किसान उनको नहीं चुका पाते तो उनको मजबूर कर देते हैं कि फसल उनको उन्हीं साहूकारों के पास बेचनी होगी। तो इस प्रकार के वहाँ नियम और अनियम चले हुए हैं। इसी के साथ हमने कुछ उदाहरण भी देखे थे कि वहाँ पर सपना के साथ जैसे कि क्या घटना घटी थी कि उन्होंने अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी थी साहूकारों के पास, क्योंकि वो कर्ज नहीं चुका पाई थी। तो इस प्रकार के जो शोषण और इस प्रकार की जो साहूकारों के द्वारा अपमानित किया जाता है, उससे बचने के लिए सरकार ने कुछ संस्थाएं बनाई हैं, कुछ नियम बनाए हैं, ताकि इन शोषणों को रोका जा सके और उस पर कार्रवाई की जा सके। इन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए लंबा संघर्ष किया है, इन नियमों का अनुपालन करें। अब संस्था के द्वारा बाजार के अंदर कुछ नियम और अवनियम बनाए गए हैं। बाजार में उपभोक्ताओं को संरक्षण के लिए नियम और विनियमों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्रायः स्वयं को कमज़ोर स्थिति में पाता है। खरीदी गई वस्तु और सेवाओं के बारे में जब कोई भी शिकायत होती है तो विक्रेता सारा उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। प्रायतः उसकी प्रक्रिया होती है कि आपने जो खरीदा है अगर वो पसंद नहीं है तो कहीं और जाइए। जैसे बहुत बार कहते हैं ना, भाई वो पसंद आ रहा है ठीक है, नहीं अपनी दूसरी दुकान पर जाकर ले ले। तो ऐसी घटनाओं में क्या करते हैं कि अगर कोई माल में दिक्कत आती है तो वो सारा सारा दोष खरीदने वाले के ऊपर डाल देते हैं, भाई तेरी पसंद का है ले ले, मैं कोई जिम्मेवार नहीं। इस तरह की बातें जब वो कहते हैं तो इस स्थिति में वो अपना सारा कसूर क्रेता के ऊपर डाल देते हैं। मानो बिक्री हो जाने के बाद विक्रेता की कोई जिम्मेवारी नहीं रह जाती। उपभोक्ता आंदोलन, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, स्थिति में बदलाने का प्रयास किया गया। उपभोक्ता आंदोलन हुए हैं कुछ, जैसे हमने कोबरा 1986 के बारे में पढ़ेंगे। बाजार में शोषण कई रूपों से होता है। जैसे कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं। जैसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन तोल देते हैं, व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देते हैं जो उनके बारे में उनको कभी बताया नहीं गया था, मिलावटी वस्तु दे देते हैं। तो इन प्रकार का शोषण होता है। जब उत्पादक छोटे और शक्तिशाली होते हैं तो उत्पादक कम मात्रा में खरीदारी करते हैं और बिखरे होते हैं, तो बाजार उचित तरीके से कार्य नहीं करता। विशेष रूप से तब स्थिति होती है जब इन वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही होती हैं, कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे हमने बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात की थी, जब ये उत्पादन कर रही होती हैं तो इस तरह की स्थिति आती है कि वो घटिया माल दे देती हैं, सही माल नहीं देती। वज़न में भी आप बहुत बार देखिएगा कि जो सामान है जो 1 किलो कह के दिया जाता है वो 900 ग्राम तो वैसे मिलता है, और उस 900 ग्राम को किलो में नहीं लीटर में मापते हैं वो। इस तरह की चीज़ें, कोई भी चीज़ आती है उसको आप फुल करके देखिएगा, वो पहले बहुत कम मिलेगी आपको।
उसके ऊपर उसका वज़न बहुत कम मिलेगा, जितना वज़न हो सकता है उससे भी कम मिले। थैंक यू। इससे आगे का हम अगली वीडियो में देखेंगे।